जोरदार तालियां हो जाएगा, जोरदार तालियां। ये खामोश पर्दे के पीछे रहने वाले लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ किया है सम्मान उनके सामने बहुत छोटा है। एक बार फिर तालियां प्लीज जोरदार। थोड़ा होके नीचे करना बहुत। मैं सरदार जसवंत सिंह जी जो हमारे पार्षद हैं, जो आज इस प्रोग्राम के होस्ट हैं, इन्हीं के हौसले से हमने आज ये प्रोग्राम किया है। ये जो लोग बैठे हैं सब इनकी वजह से आए हैं। मैं इनसे दरख्वास्त करेंगे आज याद में मैं तो बहुत ये बड़ा कहूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं उनका नवासा हूँ, मैं उनकी बेटी का बेटा हूँ और मैं तो उनको क्या नाम है सर? मेरा नाम है अश्वजीत सिंह, मैं उनका नवासा हूँ और मैं बहुत खुशकिस्मत यही फरीदाबाद से? नहीं, दिल्ली में। अच्छा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने तो उनके साथ बहुत समय बिताया है, उनके साथ शहरों में गया हूँ, उनके साथ बाहर गया हूँ, उनके साथ पाकिस्तान गया हूँ और कई जलसों में गए हैं उनके साथ। यही कहूँगा कि जो वो शख्सियत थे, जितने पहलू थे उनके, मेरा ख्याल वो मैंने आज तक नहीं देखा किसी भी एक आदमी में इतने इंटरेस्ट, इतने पहलू हों। वो एक सीनियर IAS ऑफिसर थे, उसके अलावा शायर थे, खेलकूद में बहुत शौक़ था। वो उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने भारत केसरी, जो आज इतना बड़ा दंगल माना जाता है, वो शुरू किया था उन्होंने। बॉक्सिंग में उनको इंटरेस्ट था। उसके अलावा वो सूफ़ी थे, गुरु नानक जी के वो डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं और उसके अलावा उन्होंने पिक्चरें भी बनाई, फिल्म भी बनाई और वो ऐसे नॉन कंट्रोवर्शियल सेक्युलर आदमी थे कि उनकी पहचान पंडित नेहरू से भी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी थी, इंदिरा गांधी हो, ज़ैल सिंह, दिलीप कुमार, सुनील दत्त, नरगिस, कतील शफ़ाई, उनका आम घर पे आना जाना था और उनका यही था शख्सियत के वो बहुत अमन में मानते थे और उनका यही एक मैसेज है कि, और जो उन्होंने लिखा भी था कि सिख ना ईसाई ना हिंदू ना मुसलमान है तू, इंसान के तेरा ईमान ये है कि तू इंसान है तू। तो वो सबको एक ही मानते थे और वही उसी के लिए वो जिए थे और उसी के लिए एंड तक उन्होंने बिलीव किया। आज बेदी जी की याद में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है सर, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं बस एक ही चीज़ ये कहूँगा कि मैंने उनको देखा नहीं, मेरा उनका एक जनरेशन का फ़र्क था। वो मेरे बाप के बराबर थे, 1909 के, मेरे फादर 1901 के पे, और उनका जो बड़ा फर्जंद था करमजीत सिंह, वो मेरे से 40-45 दिन ऊपर नीचे था। मैं बड़ा था, वो मेरे से 40-45 दिन छोटे थे और कभी हम मिले नहीं। लास्ट में कहीं 2-3 साल के लिए फरीदाबाद वो आते थे तो उनसे मुलाकात होती थी, तो उनसे फिर मेरी काफ़ी मतलब है कि जान पहचान सी हुई और किताबें वाबें दी। तो महेंद्र सिंह बेदी साहब का मुझे ख़ास करके, देखो एक चीज़ होती है, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, एक तो होते हैं शायर, अदीब होते हैं, वो तो होते ही होते हैं। एक वो जो इतने बड़े इंसान थे कि ख़ास करके एक मजिस्ट्रेट की, जज की कुर्सी पर बैठ के जो उन्होंने इंसाफ किया, वो मैं नहीं समझता कि आज के लोग वो सोच नहीं सकते हैं। वो बहुत बड़ी देन है और उसकी मिसाल मैं नहीं समझता कि कहीं मिल सकती हो। ख़ास करके वो बिल्कुल अपने जिसको कहते हैं ना देसी अंदाज में। मैं छोटा सा एक बात कहना चाहता हूँ। पकड़ के ये मजिस्ट्रेट थे उन दिनों, तो उन पर कहने लगे कि मैंने जी ये आदमी ऐसा था कि ये लड़का ये ऐसा कुछ कर रहा था और मुझे पता लगा तो मैं गया तो ये भाग खड़ा हुआ, मैं इसके पीछे भागा और उसको मैंने पकड़ लिया। तो बेदी साहब वो नीचे थानेदार को देखा, लड़के के देखा तो मुस्कराए अपने आप, कहने लगे ठीक है ज़रा बाहर आओ।
पूरा अदालत बाहर ले आए, सड़क पर ले आए। सड़क पर कहने लगे, अच्छा थानेदार साहब यहाँ आप खड़ा हो। लड़के को बोला कि 2 कदम आगे खड़े हो। उनको कहा कि इसको आप पकड़ के दिखा दो। थानेदार मोटा था, मतलब है कि हाँ पकड़ के दिखा दो। वो बेचारा उसी समय कहने लगा साहब गलती हो गई। इस तरह का वो इंसाफ करते थे, बिल्कुल देसी तरीके से, और उसका कोई मुकाबला नहीं। मतलब है कि मैं समझता हूँ कि जिन लोगों के साथ ये इंसाफ हुआ है वो आज तक मतलब याद करते होंगे और उनको पुश्ते याद करते होंगे। महेंद्र सिंह स्वेदी जी के कार्यक्रम में आए हैं सर, और क्या मैसेज देना चाहेंगे इस अवसर पर, इस एज में आप आए हैं सर? जी, पहली बात तो आपका जो आपने आखिरी सवाल है उसका जवाब देता हूँ कि एज में आए हैं। जी जी यहाँ एज तो एक, जैसे लोग कहते हैं ना, एक नंबर होता है। जी 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 मतलब मैं भागता भी था 63 साल के उम्र में, तो मेरा कुत्ता था वो मेरे से आगे नहीं भाग सकता था, मेरे साथ ही मैं उसके साथ गैलप करता था। जी। मैं यहाँ क्यों आया, पहली बात तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ज्योति सिंह साहब ने मुझे बुलाया, और महेंद्र सिंह बेदी साहब के ट्रस्ट और इनके यूथ ऑफ यूनिवर्स ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे अवार्ड दिया जाए। जी सर। और मेरी उम्र में अवार्ड ज़्यादा नहीं मिलते हैं, तो ये भी बहुत एक खुशकिस्मती कहूँ, मिलना था तो अवार्ड मिल गया और बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं लाहौर पहुंच गया, क्योंकि जब जिक्र हुआ सब बेदी साहब का, तो मेरे वालिद साहब और बेदी साहब एक दूसरे को जानते थे, वो घर में इकट्ठे थे। और अशरफ जी जो अब चेयरपर्सन है, चेयरमैन है ट्रस्ट के, वो मेरे बच्चों के दोस्त हैं। तो बहुत अच्छा लगा, और पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं तो और क्या चाहिए। मैंने कहा था यहाँ इस अवसर पर मेरी कोई याद माजी में अजाब कुछ नहीं था। जी। तो फिर वंडरफुल टाइम ऑफ द पास्ट, इस अवसर हैप्पी टू बी हियर टुडे। इस अवसर पर युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आवाम को जी। या युवाओं को? हाँ, कुछ भी कह लीजिए, युवा ही आवाम आगे हो। देखिए, मैं तो ये बहुत बड़ा कहूँगा, हिस्सा है। मैं ये कहूँगा कि एक फ़लसफ़ा मान लीजिए इसे, कि ज़रा हर इंसान सोचे, और आजकल के बच्चे ज़्यादा सोचें, क्योंकि वो इतने इस उम्र से 2-4 साल की उम्र से मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन नवासियाँ मुझसे कहती है, नाना आपसे नहीं होगा ये कंप्यूटर, मेरे को दे दीजिए, मैं कर देता हूँ। अब ये हाल हो गया है कि किसी को फुर्सत नहीं है किसी के लिए, क्योंकि आप उसी में लगे हुए हैं पैसे बनाने के चक्कर में। क्या आप यहाँ दुनिया में आए हैं, भगवान ने, खुदा ने, अल्लाह ने, गॉड ने आपको पैसे बनाने के लिए भेजा? आप जाते तो वापस खाली हाथ है, उसे तो नहीं चाहिए ना रिश्वत ना पैसा आपका। तो फिर मेरा ये कहना है कि भाई ह्यूमैनिटी, इंसानियत, प्यार मोहब्बत, इसकी बात कीजिए। पैसा बनता रहेगा, रोजी रोटी ठीक है। आप रोबोटिक्स ऐसा बना देंगे तो क्या आप ह्यूमैनिटी को ख़त्म करना चाह रहे हैं? या मैंने ये भी कहा मजाक में कि क्या ये खुदा की शरारत है कि वो इतना तंग आ चुका है इंसान के हंगामों से कि उसने कहा मैं इन्हीं से ख़त्म करवा दूँगा। और मैं कहता हूँ एक उसमें थोड़ा सा मजाक भी है कि खुदा खैर करे हम हंगामे मचाएं, खुदा खैर करे हम हंगामे मचाएं। ये कैसी दुआएं, ये कैसी इल्तिजाएं। क्या बात। अब आप कहेंगे अच्छा जाइए खाना खाइए, अच्छा फिर अशोक साहब आए, आप बहुत अच्छा लगा, खैर खुदा खैर करे, खुदा खैर करे, और फिर जाके बंदूक उठा के मैंने नाम लिया इलॉन मस्क का। इलॉन मस्क इज़ द ओनली ट्रिलियनर इन द वर्ल्ड। मैं पूछता हूँ, मैं यंग लोग हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, अगर मुझे जवाब दे दो तो अभी मुझसे 1000 रुपये ले लो, मुझे ये जवाब दे दो कि $1 trillion, how much is it in Indian rupees? Give me the figure and take 1,000 rupees now. There is not one person who will be able to say this. So what are you trying to do? Just make money? Mr. Donald Trump, president, says, I want
I want Gaza. I'm going to make showrooms. I'm going to make, you mad? भाई ये दुनिया इस अनफॉर्चुनेटली हो गई है, तो लोगों को सोचना पड़ेगा। फ़लसफ़ी, सूफ़ी और जो गलत इस्तेमाल मज़हब का करते हैं जो सियासी लोग हैं, उसे बंद होना चाहिए। हिंदू मुसलमान को बांट दो, ईसाई को इधर कर दो, उसको इधर कर दो, इसको उधर कर दो, क्योंकि मुझे वोटें चाहिए। आप सर यंत्र हो गया, यंत्रवत। मैं शुक्रगुजार हूँ और के ज्योति सिंह साहब मुझे मिलने आए और मुझे दावत दी कि मैं आज शाम आऊँ, और कंवर महेंद्र सिंह बेदी ट्रस्ट की तरफ से और यूथ्स ऑफ द यूनिवर्स की तरफ से मुझे ये काबिल समझा कि मैं इस अवार्ड के काबिल हूँ, मुझे उन्होंने बुलाया। मुझे घर पे मिलने आए, मुझे इनविटेशन दिया और मुझे बताने लगे। दो तीन चीज़ें मैं कहूँ। एक तो ये कि कंवर महेंद्र सिंह साहब और मेरे वालिद वीर इंसानी, मैं भी लाहौर का ही हूँ और वो भी तकरीबन इन्हीं के उम्र के होंगे, बेदी साहब के। तो ये मुझे याद है कि लाहौर में टेम्पल रोड पे हम रहते थे, तो कभी कभी आते थे। मैं तो बच्चा ही था, लाहौर में रहा। पार्टीशन के बाद भी 52 तक मेरे वालिद साहब वो वकील थे, मेरे दादा चीफ जस्टिस थे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के। तो नाम याद है, शक्ल याद नहीं है, क्योंकि वो कभी कभी मिलते थे शाम को। लेकिन उनके दो बेटे मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे, करम और जिन्हें हम बिल्ली कहते हैं, ये मेरे साथ सेंट कॉलेज में थे। और जो अभी चेयरपर्सन है अश्वजीत सिंह, वो मेरे बच्चों के दोस्त, बेटियों के। ऐसे ही यहाँ बहुत सारे सरदार भाई हैं। अपनी ज़बान का मजाक कुछ अपना ही होता है। मैं दुनिया भर घूमा हूँ। पहली नौकरी करने गया तो वो मुझसे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब पूछने लगे, बात करने लगे मेरे से अंग्रेज़ी में, तो मैंने अंग्रेज़ी में जवाब दिया। तो मुझसे कहने लगे कि आपको पता है कि हम करते क्या हैं? मैंने कहा जी, आप जरी बनाते और ये स्टेडियम को रंग करके उसकी जरी बनती है, हम किसे बेचते? मैंने कहा आप तमिलनाडु, अमृतसर वगैरह में बेचते हैं, वीवर्स, छोटे छोटे वीवर्स। तो मुझसे कहने लगे कि आप अंग्रेज़ी तो ऐसे बोलते हैं कि आप उनके साथ बात कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए ये कोई बात नहीं है। अगर मेरे साथ आप हिंदुस्तानी उर्दू में बात करते तो मैं उसी तरह करूँ। आप अब बात कर दीजिए मेरे से और देख लीजिए, ये फ़र्क हम लोग खुद पैदा करते हैं। मैं देख रहा था ज्योति ने भी आज बहुत कुछ बोला कि उनसीयत नहीं है, इंसानियत नहीं है, दोस्ती नहीं है, मोहब्बत नहीं है। बात सच है। हम भूल गए हैं कि हम यहाँ आए क्यों थे, हम पैदा यहाँ क्यों किए गए। अगर खुदा ने, भगवान ने हमें यहाँ भेजा है तो किस लिए? इसलिए कि आप पैसे बनाएं और बाकी सब कुछ भूल जाएं और खुदा को भूल जाएं। और क्योंकि आज मजाजी खुदा तो इतने, सब मजाजी खुदा है। जिसे देखिए आप, वो मजाजी खुदा है। मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं सबको पता है क्या हो रहा है। खैर, जो मैं मजाक की बात कर रहा था वो ये था कि जब पहले एक मैसेज आया मेरी टीम को, मैं अभी उनसे कहूँगा कि वो भी अपनी शक्ति दिखाएं, जान जाएंगे मैं क्या करता हूँ। तो वो मैसेज में आया कि अशोक सोनी, उसमें ई डाला हुआ था तो ये अवार्ड मिला है। अब अशोक सोनी के नाम से एक और शख्स भी है, वो भी फैमिली को जानते हैं, रिश्ता शायद नहीं है या दूर का है, मैं नहीं जानता। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया,
कि ये अवार्ड मेरे लिए है या वो उस अशोक सोनी के लिए है। और मैं देख रहा हूँ कि जहाँ मेरी वाइफ बैठी हैं उनके पीछे जो अशोक सोनी है उसमें भी ये है। तो मैंने वो अपने ऑफिस जो पोइट्री की डिवीज़न है मेरी, उनसे मैंने कहा कि ज़रा ज्योति संघ साहब से बात करके पूछ लो कि ये मेरे लिए है या दूसरे अशोक सोनी के लिए है। क्योंकि वो इस तरह होता ना कि वो जरा ज़्यादा इधर उधर घूमता है तो उन्होंने लोग ही ज़्यादा जानते हैं। मैं अपनी सारी जिंदगी होटलों से जहाज से बाहर ही गुजारी है। तो मैं क्या फिर मैंने लोकी चावला ने मैंने पूछा सी उन्हें कि ये आपने लिखना कैसे शुरू किया। तो मैंने कहा मैं जब मैं कुछ कहूँगा तो मैं आपको बता दूँगा। तो लिखना शुरू किया और बस वो मिसरे के बाद मिसरा आता गया। पहले ये था कि कहाँ गए वो लोग जिन्हें हमने पाला था, लिया था जिन्होंने हमसे पहला निवाला, बचपन हमारी गोद में निकाला था, कहाँ गए वो लोग जिन्हें हमने पाला था। बड़े हुए दाना हुए अपने पैरों पे खड़े हुए, बड़े हुए दाना हुए अपने पैरों पे खड़े हुए। नींद जरूर आती होगी, रात कुछ तो सताती होगी, याद हमारी भी आती होगी, कहाँ गए वो लोग जिन्हें हमने पाला। अब इसके साथ तो कोई दुनिया में बंदा है नहीं आया। तो ताली बज गई और फिर वो कहने लगे यार ये बता इसका मतलब, ये मतलब। तो मैं कहा ताली किस लिए? बोले ताली उर्दू ज़बान ही है, इसलिए इतनी शीरीन इतनी मीठी ज़बान है कि ना भी समझ आए तो भी आप आ सकते हैं। और भी शुरू हुई, ईरान से आई, मिडल ईस्ट से आई, अब अफगानिस्तान पहुंची, पंजाब आई। यहाँ होती थी ना, ये उसी गांव में आप पैदा होते थे, उसमें बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे हुए, काम किया और फिर खुदा भगवान अल्लाह जब उसने आपको बुलाया तो आप चले गए। उसमें कोई जात पात क्रीड रिलीजन इन चीज़ों की बात नहीं होती, तो कोई अहमियत नहीं होती। मेरे वालिद साहब के जितने दोस्त थे वो सब मुसलमान थे। मेरे आज भी दुनिया भर में मुसलमान है, मेरी 1000 लोग हैं। तो मैं क्या कहूँ? एनीवे, ये शुआ तेरी वुसअते मायूसी साहिल, ना समझ पाई शुआ तेरी वुसअते मायूसी साहिल। आफताब से जा कहने लगी जुल्म ज्यादा है कहीं और। शबनम तुझ पे क्यों न बरसे साहिल तू बता मुझको, शबनम तुझ पर क्यों न बरसे तू बता साहिल मुझे। तू भी तो चंद लम्हों की जिंदा मिट्टी है, मैं जिंदा मिट्टी, हम सब जिंदा मिट्टी। वो 2 पैसे कमा लिए तो आप भूल गए, आप मजाजी खुदा बन गए। चाहे आप दफन हो या जले राख बने, अंजाम ज़ीस्त तो यही है ना। सो बस बहुत शुक्रिया आप सबका, आप आए, और महेंद्र सिंह बेदी ट्रस्ट का और मेरे खास अजीज छोटे भाई ज्योति संघ का जो आपने मुझे अवार्ड दिया। मैं आपको अपने जो 5 लड़कियां हैं मेरे दफ्तर में जो पोइट्री डिवीज़न है उनसे मिलाना चाहता हूँ। शशिया कहाँ है? ज़रा आप लोग खड़े हो जाएं। आज 1919 में लाहौर सीनियर कैम्ब्रिज के डिप्लोमा में दाखिला लिया। 1985 में डिप्लोमा हासिल किया। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से 1929 में बीए की सनद
बीए की सनद हासिल की और बीए में उन्होंने जो मजमून आप किए थे वो फारसी और हिस्ट्री, पर्शियन और हिस्ट्री के मज़ामीन पर खुसूसी उन्होंने तवज्जो दी थी। और 1929 में महेंद्र कौर से उनकी शादी हो गई। 1934 में लायलपुर में सरकारी मुलाजमत मिल गई। 2 बरस बाद ICS के इम्तहान में शामिल हुए। उनके वालिद बाबा हरदत सिंह बेदी मरहूम की दरगाह पर पंजाब के वज़ीर आला सिकंदर खान ने PCS में नामजद करके लायलपुर में आला ओहदे पर मुकर्रर कर दिया। 1935 में जहाँ जहाँ बेदी साहब गए हैं वो थोड़ी सी एक लाइन में वो बताना चाहता हूँ। 1935 में रोहतक के मजिस्ट्रार अव्वल यानी फर्स्ट मजिस्ट्रेट फर्स्ट हो गए। मार्च 1937 में छावनी मजिस्ट्रेट की हैसियत से जालंधर में उनका तकर्रुर हो गया। मई 1938 में मुल्तान के मजिस्ट्रेट हो गए। 1938 के आखिर में अफसर माल कांगड़ा के ओहदे पर फाज हुई। उसी ओहदे पर 1940 में झेलम आ गया और 1941 में रोहतक में उनका तबादला हो गया। 18 जून 1942 को इंचार्ज नेशनल वार फ्रंट दिल्ली हुए 1942 में। ये दूसरी जंग सेकेंड वर्ल्ड वार का ज़माना था। इस मौके पर उनकी जिम्मेदारी थी कि अंग्रेज़ों के हक में राय आमा कायम करें और फौज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करें। दिल पे ज़ख्मों की जगह होठ सिए है यार, अब ज़ख्म दिल ज़ख्म जिगर खुद सिए है यार, अब ज़ख्म दिल ज़ख्म जिगर खुद सिए है यार, अब तेरी दुनिया में तो मर मर के जिए हैं यार, अब ज़ख्म दिल ज़ख्म जिगर खुद ही सिए हैं यार, अब ज़ख्म दिल ज़ख्म जिगर खुद सिए हैं यार। इन्होंने 35 की उम्र के बाद सीखना शुरू किया है और आज ये दिल्ली में कमानी ऑडिटोरियम हो चाहे कोई भी ऑडिटोरियम हो, वहाँ की ये इस टाइम बहुत अच्छी सिंगर बन चुकी है।
चेयरमैन सरदार अश्वजीत सिंह जी आ गए हैं, तशरीफ ले आए हैं। इनकी हाजिरी सर आंखों पे, और मैं बड़े सम्मान के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि आप जिस वंश के हैं, ये जो खून है आप में, आपकी रगों में बहने वाला खून, वो ख्यालात जिनमें आप बनते हैं, बड़े हैं, आज भी उस समाज उसकी कदर करता है। और शायद आपकी बाकी काफ़ी सारी आपने चीज़ें हासिल की होंगी ज़िंदगी में, बहुत से सफ़र तय किए होंगे, ऊँचाइयाँ तय की होंगी, लेकिन याद रखिए आपकी बुनियाद की ये बात कि आप जनाब महेंद्र सिंह बेदी के नाती हैं, मैं आपको बताऊं सारे संसार से अलग कर सकता है। बाकी के आपके गुणों में प्यारे लोग मिल जाएंगे, आपका स्वागत है, आपका तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद। गरीब आदमी है तो उसकी मदद करने के लिए हमको बोलते थे कि मुझे छोड़ो, पहले उनके बारे में देखो, उनका क्या मदद कर सकते हो। तो यही कहूँगा कि यूँ तो इंसान ज़माने में लाखों, लेकिन वही इंसान है जो इंसान के काम आए। आपको ये तो बता चुके हैं कि वो गुरु नानक देव जी की डायरेक्ट डिसेंडेंट थे, और मेरी नानी जो थी वो हरि सिंह नलवा, जनरल हरि सिंह नलवा की डिसेंडेंट थी। तो अक्सर वो मजाक करते थे कि मैं तो सूफी ख़ानदान से हूँ और ये जंगजू कबीले से हैं। तो हम लोग, मतलब मैं घर में सूफी हूँ, और जो ये सारी साहब ने बताया कि मैं बड़े फैसले लेता हूँ और सारे छोटे फैसले मैंने अपनी वाइफ को दिए हुए हैं। बस एक यही चीज़ है कि हमारे फैमिली में किसी ने शायरी नहीं की, कोई आगे जाके उर्दू नहीं पढ़ा। मेरी मदर पढ़ती थी उर्दू, पर शायर कोई नहीं बना। और उसका भी एक बड़ा आपको किस्सा सुनाता हूँ। कदीर शफाई जी एक बार मेरे नाना जी को घर मिलने आए, तो मेरा भाई है 4-5 साल का था उस टाइम, तो ड्राइंग रूम में गया उनके पास। तब तक मेरे नाना जी अभी तैयार हो रहे थे। तो कदीर जी ने पूछा कि आप शायरी पसंद करते हो? तो कहा नहीं। अच्छा, आपके पापा शायर हैं? कहता नहीं। कहते और मम्मी? कहता वो भी नहीं। कहता आपके घर में कोई शायर है क्या? तो मेरा वो 4 साल का जो कज़न था कहता नहीं जी, बाकी सब ठीक है। और मेरे 4 बच्चे, हम 5 और हम 6 जने मेंबर्स टू लिव। और तनख्वाह 1300 इनकी महीने की तनख्वाह होती थी, कैसे गुजारा करें हम। ये भी टाइम था हमारे यहाँ बगीचे में बैंगन बहुत होते थे, तो सब्जी वाला जब आता था तो मैं उसको कहती थी बैंगन ले दे, हमको खीरा दे दे। वाटर सिस्टम वो दिन भी हमने हंस कर गुजारे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में एक भी आंसू नहीं निकाला। मतलब